हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। साथियों, आज हम एक्सप्लोर करेंगे गांधी स्मृति को, महात्मा गांधी का बलिदान स्थल, जो कि नई दिल्ली में 30 जनवरी मार्ग पर स्थित है। इसे आप बिरला हाउस भी कह सकते हैं, क्योंकि यह बिरला परिवार की ही संपत्ति थी, जिन्होंने रहने के लिए महात्मा गांधी को दे रखी थी। यह वह स्थान है जहाँ पर महात्मा गांधी अपने जीवन काल के अंतिम 144 दिन रहे, तथा जहाँ पर 30 जनवरी 1948 को सायंकाल नाथूराम गोडसे ने गोली मारकर उनकी हत्या कर दी थी। अतः इसे आप महात्मा गांधी का बलिदान स्थल भी कह सकते हैं। यह भवन नई दिल्ली में नेशनल डिफेंस कॉलेज के सामने स्थित है। यहाँ पर महात्मा गांधी से संबंधित एक सेमिनार शॉप भी है, जहाँ पर आप महात्मा गांधी से जुड़ी वस्तुएं जैसे चरखा, महात्मा गांधी द्वारा लिखित पुस्तकें और ऑटोग्राफी खरीद सकते हैं। जीवन के अंतिम दिन प्रार्थना स्थल की ओर गांधी जी ने इस पथ पर संचार किया था। ऐसा कहा जाता है कि भारत पाक विभाजन के बाद दिल्ली सहित पूरे भारत में सांप्रदायिक दंगे हो रहे थे। दंगों को शांत करने के लिए महात्मा गांधी 78 साल की आयु में 9 सितंबर 1947 को दिल्ली पहुंचे। गांधी जी ने दिल्ली में मंदिर मार्ग स्थित वाल्मीकि बस्ती में रहने की इच्छा व्यक्त की थी, लेकिन तत्कालीन गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सुरक्षा कारणों से उन्हें इस बिरला हाउस में रहने का आग्रह किया। यहाँ के 144 दिनों तक वहाँ पर वो रहे। गांधी जी प्रतिदिन इस स्थान पर शाम को प्रार्थना प्रवचन करते थे। 30 जनवरी की शाम को सरदार पटेल अपनी बेटी के साथ गांधी जी से मिलने पहुँचे थे। पटेल से मिलने के बाद गांधी जी रोज की तरह अपने सहयोगियों आभा और मनु के साथ प्रार्थना स्थल पर जा रहे थे। तभी सायंकाल 5:17 पर इसी स्थान पर गोली मारकर उनकी हत्या कर दी गई थी। यही वह स्थान है जो आप सामने देख रहे हैं। जैसा कि मैंने बताया, प्रतिदिन की भांति उस दिन भी इसी स्थान पर महात्मा गांधी द्वारा प्रार्थना सभा और प्रवचन का आयोजन किया गया था और यहीं पर वो पहुंचे थे। इसी शहीद स्थल के बराबर में ही महात्मा गांधी के जीवन काल की सभी घटनाओं का विस्तृत चित्रण किया गया है। बचपन से लेकर महात्मा बनने तक का सफ़र, उनके द्वारा किए गए आंदोलनों का वर्णन, उनके परिवार का विस्तृत विवरण। गांधी जी एक जीवित सत्य है। रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा इसका लिखा गया था। गांधी का परिवार पंसारी का धंधा करता था। इस परिवार के श्री उत्तम चंद गांधी को पोरबंदर में रियासत में दीवानगिरी का काम मिल गया। उनके बेटे श्री करमचंद गांधी ने भी यही जिम्मेदारी निभाई। इसी परिवार में मोहनदास करमचंद गांधी का जन्म हुआ था। इस गैलरी में महात्मा गांधी के जीवन की यात्रा का चित्रण किया गया है। आए एक्सप्लोर करें, महात्मा गांधी की जीवन यात्रा के बारे में जानें। जैसा कि आपको मालूम होगा, महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर, गुजरात में हुआ था। सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, अस्तेय, अपराग्रह, श्रम, ऐश्वाद, सर्वधर्म और स्वदेशी से ओतप्रोत महात्मा गांधी ने हमारे देश को आज़ादी दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और भिन्न भिन्न आंदोलन आज़ादी से संबंधित किए। उन्हीं से संबंधित आंदोलनों की रूपरेखा, उनके द्वारा किए गए क्रियाकलापों की रूपरेखा इस गैलरी में आपको मिल जाएगी। आएँ एक्सप्लोर करें इस गैलरी को, देखें किस तरह से सरकार द्वारा व्यवस्थित किया गया है इस गैलरी को, जो जीवन चरित्र उनका विस्तृत रूप से प्रदर्शित करती है। उसमें नील की खेती से जुड़ा चंपारण आंदोलन हो या अन्य आंदोलन, उसके बारे में यहाँ पर विस्तृत जानकारी आपको मिलेगी। भिन्न भिन्न देशों में उनका भ्रमण और भिन्न भिन्न व्यक्तियों से उनकी मुलाकात और भिन्न भिन्न आंदोलनों की रूपरेखा, उसी के बारे में यहाँ पर दिया गया है। अब जो हम देख रहे हैं, यह वही स्थान है जहाँ पर 30 जनवरी 1948 को गांधी जी ने अंतिम बार सरदार पटेल के साथ विचार विमर्श किया था। अब बिरला परिवार में गांधी जी के रहने का वह कमरा है, जहाँ पर गांधी जी से संबंधित शादी की सभी वस्तुएं, चरखा, लाठी, लिखने पढ़ने की छोटी मेज, लोटा, चश्मा, पेटी वाली घड़ी आपको यहाँ मिल जाएगी। उसी के स्वरूप को आप सामने यहाँ देख रहे हैं। सादगी से भरा यह कमरा, जो बिरला हाउस में उनके रहने का कमरा था महात्मा गांधी का, उनसे संबंधित वस्तुएं आपको यहाँ सामने दिखाई दे रही होंगी। और यही वह स्थान है जहाँ पर 30 जनवरी 48 को गांधी जी ने
अंतिम बार सरदार पटेल के साथ विचार विमर्श किया था। अब जो हम आगे चल रहे हैं यह महात्मा गांधी दीर्घा इसको आप कह सकते हैं। महात्मा गांधी से ने रहने के लिए बिरला हाउस ही क्यों चुना, उसका इतिहास, महात्मा गांधी की अंतिम दिन की दिनचर्या का विवरण, कौन कौन उनसे उस दिन मिला, महात्मा गांधी ने अंतिम दिन क्या क्या खाना खाया उसका विवरण, महात्मा गांधी की मृत्यु का समाचार सुनकर कौन कौन बिरला हाउस पहले और उसके बाद पहुंचा, उसका सब विवरण यहाँ पर आपको मिल जाएगा। और जहाँ पर आप सामने देख रहे होंगे उन समाचार पत्रों से संबंधित सब सूचनाएं यहाँ पर लगाई गई हैं और पूरा चित्रण महात्मा गांधी से संबंधित किया गया है। इतिहास में जो दर्ज है उसी के बारे में यहाँ पर सब बताया गया है। यह महात्मा गांधी के जन्म के 150वें वर्ष पर जो हमारे भारतवर्ष ने उनका महोत्सव मनाया उसी के समय में बनी हुई ये प्रतिमा आपको सामने दिखाई दे रही होगी। और यह 150वीं वर्षगांठ पर महात्मा गांधी की प्रतिमा इस रूप में आप बनाई गई, उसी का स्वरूप आप सामने यहाँ पर देख रहे होंगे। यही वह प्रतिमा है जो 150वें जन्मदिन पर उनके बनाई गई थी और उसकी रूप को यहाँ पर सजाया गया है। अब जो आप सामने एक लघु फिल्म यहाँ पर देखेंगे वो महात्मा गांधी के अंतिम दिन को दर्शाती है, कैसे वो आभा और मनु के साथ प्रार्थना सभा के लिए निकले और लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए बलिदान स्थल तक पहुँचे, जहाँ पर पहले से ही हत्यारा नाथूराम गोडसे खड़ा हुआ था। उसने महात्मा गांधी को गोली मारी और उनकी हत्या कर दी। उसी का स्वरूप एक लघु फिल्म के रूप में आपको सामने यहाँ प्रदर्शित किया गया है। इसकी गैलरी में आएँ, एक्सप्लोर करें इस स्मृति भवन को और महात्मा गांधी से जुड़े तथ्यों के बारे में जानकारी प्राप्त करें। देखो 5 बजे का समय उस दिन था जब आभा और मनु के साथ जो उनकी सहयोगी हुआ करती थी उनके साथ वो प्रार्थना स्थल की तरफ जा रहे हैं। उसी का नज़ारा आपको इस लघु फिल्म में सामने चित्रित होते हुए दिखाई दे रहा होगा। और कितना शांत क्षेत्र आपको था, हजारों की संख्या पे वहाँ प्रार्थना सभा में लोग महात्मा गांधी का इंतज़ार कर रहे थे। ऐसा कहा जाता है कि महात्मा जी के अनुसार वो उस दिन लेट हो गए थे, इसलिए शॉर्टकट रास्ते से वहाँ पर वो जाना चाहते थे, समय से पहुँचना चाहते थे, क्योंकि वो समय के बड़े पाबंद थे। उनके द्वारा कहा गया था आज मैं क्षमा चाहता हूँ, कुछ आप लोगों को इंतज़ार करना पड़ा मेरे इस पहुँचने के लिए, मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। उसी का स्वरूप और उसी का नज़ारा आपको यहाँ सामने दिखाई दे रहा होगा। यह जो लघु फिल्म है उन्हीं के अंतिम समय के लिए दर्शाई गई है। देखिए आप किस तरह से उनको गोली मारी गई और उसका नज़ारा 5:17 का वो समय था। उसमें जिस समय उनकी हत्या इस स्थान पर की गई और जिसको भारत सरकार द्वारा बलिदान स्थल के रूप में बनाया गया है। यह जो आप सामने दिखाई दे रहे हैं यह महात्मा गांधी और उनकी पत्नी कस्तूरबा गांधी का चित्र आप सामने देख रहे होंगे। अब शाश्वत गांधी एक मल्टीमीडिया प्रदर्शनी आपको दिखाई देगी। यह मल्टीमीडिया प्रदर्शनी शायद विश्व की सर्वप्रथम डिजिटल मल्टीमीडिया प्रदर्शनी में से एक है। इस प्रदर्शनी में महात्मा गांधी के विलक्षण व्यक्तित्व को स्पर्श द्वारा समझाने की विशेष अभिव्यक्ति है। चरखा, प्रार्थना चक्र, प्रतीकात्मक स्तंभ आदि को स्पर्श करके ही मानो वह प्रभावशाली व्यक्तित्व हमें अपने अंदर संदेश से उत्साहित कर देता है। यह प्रदर्शनी वास्तव में महात्मा गांधी जी के जीवन पर आधारित डिजिटल अभिलेखाकार है, जिसे विश्व में कहीं भी पुनः बनाया जा सकता है। इस प्रदर्शनी में भारत के स्वतंत्रता संग्राम में महात्मा गांधी के नेतृत्व के प्रतिपादित नैतिक मूल्यों को तकनीकी क्रांति के माध्यम से सफलतापूर्वक तरीके से दर्शाया गया है। यह वास्तव में नई पीढ़ी का क्रांतिकारी मोहनदास करमचंद गांधी से परिचय का एक अभिनव प्रयास है। ये देखिए रेल का स्वरूप, जैसा कि आप जानते होंगे महात्मा गांधी जो अपनी यात्रा किया करते थे रेल के द्वारा करते थे और 3rd क्लास डब्बे में करते थे, वो 1st क्लास डब्बे में नहीं करते थे। और उसी का नज़ारा रेल का आपको सामने दिखाई दे रहा होगा। और जो यह पूरी मल्टीमीडिया प्रदर्शनी आपको दिखाई दे रही है, यह शाश्वत गांधी के नाम से उन्हीं के भिन्न भिन्न स्वरूप और भिन्न भिन्न देखिए आप प्रार्थना चक्र का रूप
आपको दिखाई दे रहा होगा और भिन्न भिन्न मल्टीमीडिया के स्वरूप उनके द्वारा क्रियाकलापों को चित्रित करती हुई छोटे छोटे आपको टेलीविज़न में इनके वो दिखाई दे जाएंगे। देखिए आप प्रतीकात्मक स्तंभ उनको स्पर्श करते हो, गांव का एक नज़ारा जो देहात में गाँव में होता था, उनका जीवन जैसा कि आप जानते हैं बड़ा सीधा साधा जीवन था, उसी का नज़ारे को यहाँ पर चित्रित किया गया है मल्टीमीडिया प्रदर्शनी में। अब जो हम आगे बढ़ेंगे उसके बारे में भी आपको हम बताएंगे। इस मल्टीमीडिया को प्रदर्शनी को देखने के बाद यह महात्मा गांधी के अंतिम दिन जिस दिन गोली मारी गई उसका स्वरूप, उसका चित्रण किया गया है और उसी के बारे में बताया गया कि क्या क्या घटना उस दिन घटी थी, उसके बारे में यहाँ पर आपको विस्तृत जानकारी मिल जाएगी। अब जो हम महात्मा गांधी के अन्य रूपों को देखेंगे वह एक डॉल्स म्यूजियम के बारे में आपको दिखाई देगा, ये जिसमें महात्मा गांधी के जीवन चरित्र को डॉल्स के माध्यम से दिखाया गया है। ये महात्मा गांधी की पत्नी का निधन जिस दिन हुआ उस दिन वो महात्मा गांधी सारी रात बैठे रहे, उसी का चित्रण करते हुए ये यहाँ पर लिखा है। महात्मा गांधी का चरखा और उनकी एक मूर्ति सामने आपको दिखाई दे रही होगी। यह जो आप सामने अब देखने जा रहे हैं वही डॉल्स म्यूजियम है, जिसमें रंग भेद का शिकार होते हुए महात्मा गांधी को दिखाया गया है। 1893 में विदेश जाते समय मां की अनुमति किस तरह उन्होंने ली उसका स्वरूप दिखाई दिया गया है। और जब महात्मा गांधी ने अपने जीवन में पहली चोरी और उसका प्रायश्चित करते हुए महात्मा गांधी को अपने पिता के सामने दिखाया गया है। भिन्न भिन्न रूपों को प्रदर्शित करते हुए यह जलिया बाग हत्याकांड 1913 में जो अमृतसर में हुआ था उसका चित्रण एक डॉल्स के माध्यम से किया गया है। और गांधी जी का 1914 में वर्ष में स्वदेश आगमन का रूप डॉल्स के बारे में दिखाया गया है। नील का दाग 1917 में जो उनके द्वारा एक चंपारण में आंदोलन किया उसका स्वरूप, उसका नज़ारा डॉल्स के माध्यम से आपको दिखाया गया है। लोकमान्य तिलक का निधन 1920 में हुआ, क्योंकि लोकमान्य तिलक को महात्मा गांधी अपने गुरु के रूप में मानते थे। और आप जो सामने देख रहे हैं यह विदेशी कपड़ों की होली जलाते हुए लोगों को आप देखने रहेंगे। महात्मा गांधी द्वारा विदेशी कपड़ों की होली जलाने का आह्वान किया देश में और उसी का नज़ारा आपको दिखाई दे रहे हैं। ये सामने जो इनके भिन्न भिन्न कर्तव्य महात्मा गांधी द्वारा आंदोलन के द्वारा कोर्ट कचहरी द्वारा भिन्न भिन्न हस्तों के से मिलते हुए उसका भिन्न भिन्न डॉल्स के माध्यम से आपको यहाँ प्रदर्शित होता दिखाई दे रहा होगा। आप आएँ इस स्मृति भवन में और महात्मा गांधी के जीवन से जुड़ी हुई सभी कथाओं को चित्रित करने का एक प्रयास यहाँ पर सरकार द्वारा किया गया है, उसको एक्सप्लोर करें आकर और जानें कि महात्मा गांधी के जीवन से हमें क्या प्रेरणा मिलती है। उसका नज़ारा आपको सामने दिखाई दे रहा होगा। जो महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देने विश्व के लोग उमड़े थे उसका नज़ारा आप देख रहे होंगे। इस गांधी भवन या बिरला भवन भी इसको आप कह सकते हैं, एक साहित्य से संबंधित भी यहाँ पर एक पुस्तकालय है। इस भवन में गांधी साहित्य से संबंधित एक पुस्तकालय भी है, क्योंकि गांधी जी लिखने तथा पढ़ने के बहुत रुचि रखते थे। महात्मा गांधी आने वाली पीढ़ी के लिए अनमोल विरासत छोड़ गए हैं, परंतु यह विरासत किसी निजी संपत्ति के रूप नहीं है, यह तो निहित है उनके जीवन संदेश में, जीवन के हर पहलू पर उनकी गहरी सोच में और उनके संपूर्ण जीवन दर्शन में। आज भी गांधी जी पर पुस्तकें लिखना जारी है। उनका जीवन दर्शन भारत में ही नहीं विश्व में विभिन्न विश्वविद्यालयों में विश्लेषण, बहस व अध्ययन का विषय बना हुआ है। गांधी जी स्वयं तो एक प्रखर लेखक थे ही, पर साथ ही शायद वे विश्व के उन प्रसिद्ध हस्तियों में सबसे आगे थे जिन पर अधिकतम पुस्तकें लिखित व पढ़ी गई हैं। आज गांधी जी पर 7000 से अधिक छोटी या बड़ी पुस्तकें उपलब्ध हैं। एक अच्छी पुस्तक सबसे उत्तम साथी होती है, उसी का स्वरूप आप दिखाई यहाँ पर आप सामने देख रहे होंगे। यह पुस्तकालय इस भवन के अंदर है, जो आप आए बिरला हाउस के अंदर, और महात्मा गांधी से जुड़े हुए सभी साहित्य जो उनके द्वारा पढ़े गए और जो उनके द्वारा लिखी गई, उनके ऊपर लिखी गई भिन्न भिन्न कवियों द्वारा और लेखकों द्वारा, उसका नज़ारा आपको दिखाई दे रहा होगा। अब ये सामने जो आप देख रहे हैं यह राष्ट्र निर्माण और युवा, महात्मा गांधी का आज के युवा वर्ग को संदेश था कि आप युवा युवक युवतियों से
कहना चाहता हूं कि आप लोग गांव में जाइए और वहां पर स्वयं को काम में लीन कर दीजिए, ग्रामवासियों के मालिक बनकर नहीं बल्कि उनके विनम्र सेवक बनकर, क्योंकि जानते हैं कि हमारे हिंदुस्तान का जो अस्तित्व है वो गांव में निहित है। उसी का स्वरूप आप सामने देख रहे होंगे। उन्हें आपको दैनिक आचरण और जीवन शैली की सहायता से मदद के लिए कि वे किस प्रकार अपने जीवन पद्धति का विकास कर सकते हैं। इस स्मृति भवन में एक विश्व शांति नगाड़ा भी है जो आपको यहाँ पर दिखाई देगा, और उसी का नज़ारा देखिए, नमन करते हुए नमन कीजिए महात्मा गांधी के स्वरूप को। और जैसा कि मैंने बताया कि इस भवन को बिरला द्वारा दिया गया था, बिरला परिवार द्वारा, यह उनकी संपत्ति है। अब जो हम बाहर की तरफ एक्सप्लोर कर रहे हैं, स्मृति भवन में एक विश्व शांति नगाड़े की भी स्थापित किया गया है। यह विश्व शांति नगाड़ा दुनिया भर के शांति दूतों द्वारा किए गए बेशुमार संघर्षों की याद दिलाता है और एक दूसरे के साथ शांति सद्भावनापूर्ण तरीके से जीने का संदेश देता है। इस निगाड़े में यूएनओ से संबंधित विश्व के विभिन्न देशों के झंडे अंकित हैं। आए एक्सप्लोर करें। यही वह बिरला हाउस है जो 30 जनवरी मार्ग नई दिल्ली में स्थित है, जहां पर महात्मा गांधी ने अपने जीवन काल के अंतिम 144 दिन बिताए और शहीद हुए। यहीं पर वह शहीद स्थल स्थित है जिसको आप एक्सप्लोर करें आके। ये नई दिल्ली में नेशनल डिफेंस कॉलेज के सामने स्थित है। उनके जीवन चरित्र के बारे में जानें और जाने कि उनका किस तरह का जीवन सादगी भरा रहा, किस तरह से उन्होंने आज़ादी में अपना योगदान दिया, उसी के स्वरूप को जानें। आशा करता हूं कि यह जो मेरा वीडियो है यह आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक से और सब्सक्राइब करें ताकि मैं अन्य भी ऐसी तरह की ऐतिहासिक धरोहर आपको दिखा सकूं। इसी आशा और विश्वास के साथ मैं अब आपसे पुनः निवेदन करूंगा कि आप इस स्थान पर अवश्य आएँ और एक्सप्लोर करें महात्मा गांधी से जुड़ी हुई स्मृतियों को, जिन्होंने आज़ादी में हमें अभूतपूर्व योगदान हमारे देश की आज़ादी में दिया। इसी आशा और विश्वास के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद।